हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आपने मैक्सिमम मिनिमा का कल हमने लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमा कैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू और फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू निकालते हैं, ये बात समझ में आई। अब हम थोड़ा सा बेटे काम जो चालू कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एज वेल एज द कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और यहाँ 0 से लेकर हमें 2 के बीच में रखना है बेटा एक्स की वैल्यू को। तो जरा ध्यान से देखेंगे कैसे हम करेंगे बेटा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है बेटा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स बन गया। हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते थे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। यहाँ से मुझे बेटा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैंने डिवाइड बोथ साइड बाई कॉस एक्स कर दिया। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1 हो गई। अगर टेन एक्स की वैल्यू -1 नेगेटिव कब होती है बेटा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और एक हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। वैसे 1 tan π/4 पर होता है, तो सेकंड में ले जाने के लिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, tan ऑफ पाई माइनस π/4, और फोर्थ में ले जाने के लिए क्या कर रहा हूँ 2π माइनस π/4। तो एक्स की वैल्यू मेरी 3π/4 एंड 7π/4, जो कि 0 से 2π के बीच में है भी है। होने को तो बहुत सारे एंगल बेटा मल्टीपल्स हैं, एंगल्स आते हैं ऐसे यहाँ पर, बट हमें रखना किस के बीच में था, 0 से लेकर 2π के बीच में। तो अब मेरी एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 3π/4 एंड 7π/4। अब जरा बेटा हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कर रहा हूँ। तो बेटा कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, कॉस एक्स हो गया बेटा। अब हम इन दो पॉइंटों पर, पर्टिकुलर पॉइंट जो हमारे यहाँ आए हैं, इन पर हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमा का नेचर चेक करेंगे। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू 3π/4 अगर आप एफ डबल डैश में डाल रहे हैं तो माइनस साइन 3π/4 एंड प्लस कॉस 3π/4। साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस ये पढ़ाई है। कॉस 3π/4 की वैल्यू -1/√2 होती है, -2/√2 नेगेटिव। बेटा वैसे समझ लीजिए कैसे निकालोगे आप, 3π/4 आप जानते हैं बेटा 135 डिग्री होता है। 135 को सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव बन गया, और 90 + 45 साइन 45 दैट इज 1/√2। तो इस तरीके से हमने देखा नेगेटिव आया है, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन में 3π/4 डाल देंगे। तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4 इट बिकम्स 1/√2 + 1/√2 तो इज √2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3π/4। नाउ एट एक्स टू 7π/4 पर हम चेक करें तो एफ डबल डैश 7π/4 देखा, माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, तो इट बिकम्स 1/√2 + 1/√2। पॉजिटिव हो रहा है बेटा, पॉजिटिव है तो किसका केस होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम का केस होगा। लोकल मिनिमम वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग इसके लिए कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, तो बेटा हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर -√2। तो इस तरीके से हम इसकी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बेटे बात आती है लोकल मैक्सिमम को छोड़ के अब हम सेकंड पॉइंट पर जा रहे हैं। इसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, लोकल नहीं लिखेगा, इन ए क्लोज्ड इंटरवल। इसी चीज़ को बेटा हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं, स्पेशली एब्सोल्यूट मिनिमा बोला जाता है, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ऐसे केसेस में हम कैसे हैंडल करते हैं, इसका एल्गोरिथम समझिए पहले। आपको फंक्शन गिवन होगा बेटा, जो भी कुछ होगा, और क्लोज इंटरवल दे रखा होगा बेटा a to b, क्या दे रखा होगा बेटा, a to b क्लोज इंटरवल गिवन होगा बेटे हमारे पास। तो क्लोज इंटरवल में बेटे हमारे पास a to b के बीच में, मीन्स क्लोज इंटरवल समझ गए होंगे कि a भी इंक्लूड हो सकता है, b भी इंक्लूड हो सकता है, और इसके बीच के भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में हमेशा एफ डैश एक्स निकालेंगे। आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, मुझे नहीं पता कितनी हो सकती है, तो x1 x2, परंतु इनमें सारी हो भी सकती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करें, और कुछ नहीं भी हो सकती। वो कैसे होंगी, हमें सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना, यही मेन पॉइंट है। जो x1 x2 सोन ए और बी क्लोज बी के इंटरवल के बीच में आ रही होंगी बेटा, उन्हें तो हमें एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज जो हमारे पास नहीं आ रही इनके बीच में उन्हें हमें रिजेक्ट कर देना है। तो देखिएगा अब उसके बाद क्या करेंगे, हम हमेशा फंक्शन एट ए पर निकालेंगे वैल्यू। फंक्शन यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं होती, एफ ऑफ ए पक्का निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे, और उस पॉइंट पर निकालेंगे जो ए और बी के बीच में आ रहा था, हमारा क्रिटिकल पॉइंट था, एफ ऑफ x1। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा होगा दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे कम होगा दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम। तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट होगा बेटा, जैसे मैंने बोला द मैक्सिमम इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड मिनिमम इज एब्सोल्यूट वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जैसे क्वेश्चन बेटा हमने लिया, फाइंड द एब्सोल्यूट, मेरे नाम ना लिखूँ तो भी समझ लेना चाहिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल 1,3 क्लोज। तो बेटा एफ एक्स हमारा ये है, एफ डैश एक्स बताइए 6x का -24, बेटा 6 कॉमन लिया तो x - 2 × x + 2, 0 के इक्वल रखा तो x के लिए -2 और 2 आ गई। क्या -2 मेरी 1,3 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा सर, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 2 1,3 के बीच में आ रहा है, तो आ रहा है जी, तो इसका मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हमारी x1 की वैल्यू हमने क्या ले ली बेटा, 2 ले ली। अब मैंने बोला क्या था,
ये जो इंटरवल दे रखे हैं इन पर तो बेटा हमें पक्का लेना है, इन पॉइंट्स पर F1 भी पक्का निकालना है, F3 भी पक्का निकालना है, 2 हमारा बीच में आया था उस पर भी वैल्यू निकालनी है। जब हमने क्वेश्चन के अंदर यानी fx के अंदर x की वैल्यू 1 डाली तो ये 85 आ रहा है, 2 डाला तो बेटा मैंने वैल्यू 75 हो रही है, 3 डाली तो बेटा मेरी वैल्यू 89 हो रही है। अब बताओ इन तीनों में कौन सी सबसे ज़्यादा है? 89 सबसे ज़्यादा है, किस पर है? एट एक्स इक्वल टू 3 पर। 75 सबसे कम है, किस पर है बेटे? 2 पर। तो लिख दो बस, we can say maximum value is 89 at x is equal to 3 and minimum value is 75 at x is equal to 2 बेटा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इसका, फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x इन द इंटरवल 0 to पाई। तो बेटा मैंने sin x प्लस cos x फंक्शन है, आप समझ गए, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x इक्वल टू 0 रखा, डिवाइड बोथ साइड बाई cos x किया होगा, tan x इक्वल टू बेटा क्या बन गया 1 का हो, तो मैं लिख देता हूँ बेटे डिवाइड बोथ साइड बाई cos x। तो बेटा यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखिए तो मेरे को tan x इक्वल टू 1, आप जानते हैं tan x पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और होता तो हमारे पास थर्ड में भी है, बट हमारे लिमिट हमें लेनी ही नहीं है क्योंकि 0 to पाई दे रखा है। तो सिर्फ tan x की वैल्यू हमने tan π/4 ही ली, ये बात समझ लीजिए। सर आपने 3 π/4 5 π/4 क्यों नहीं ली? क्योंकि लिमिट हमारी कुल 0 से लेकर पाई के बीच में है, तो x की वैल्यू सिर्फ π/4 ली जाएगी जो कि हमारी 0 से पाई के बीच में आ रही है। तो बेटा ऐसे केसेज में हम बेटे क्या करेंगे, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम मैंने क्या बताया था बताइए, कि अब हम सिंपल वही काम करना स्टार्ट करेंगे बेटे। हम क्या कर रहे हैं बेटे, अब f(0) पक्का निकलेगा, f(π) पक्का निकलेगा और एक f(π/4), तो f(0) निकालो तो sin 0 प्लस cos 0 बेटा कितना हो रहा है 1, f(π/4) निकाला sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2 एंड f(π) निकालो तो sin π प्लस cos π, यानी sin π 0 होता है, cos π -1, तो ये -1। तो सबसे कम कब रहा बेटा? -1 रहा, किस पर? पाई पर। सबसे ज़्यादा √2 रहा है, किस पर? π/4 पर। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इजकल टू √2 एट एक्स इजकल टू π/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इजकल टू -1 एट एक्स इजकल टू पाई। बेटे फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप इतने क्वेश्चन करने के बाद कोई भी वैसे दिक्कत आएगी नहीं, इतने क्वेश्चन इसके सफिशिएंट होते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम पता लगाने के लिए। अब इसके आगे मेन है वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम सीखना चाहते हैं तो पहले ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, ये इक्वेशन हमने बनाई हैं, ये हमें जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं उनमें हमें अब उनको बनाना भी है और फिर उनका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, यही हमारा प्रोसेस होगा बेटा अब आगे। तो इसको पहले पक्का कीजिए, उसके बाद अपन अगली वीडियो में बेटे हम इसको किसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे बेटे, हम वर्ड प्रॉब्लम